हेलो, मैं डॉक्टर आमिर अली, ईएनटी सर्जन। पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे कान के बारे में। कान में 3 पार्ट्स होता है, बाहर का, बीच का और अंदर का कान। तीनों कान, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर के बारे में हम लोग बात किए थे, उसके पार्ट्स देखे थे पिछली बार। सब ये हमने बात। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ बाहर के कान में क्या क्या बीमारी होती है, वो बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, उसको कैसे पहचाना जाए और उसको फिर आकर के ईएनटी सर्जन से आपको दिखाना है और उसकी दवाइयाँ करनी है। तो जैसे बाहर का कान, ये पिन्ना हुआ, ये बाहर का कान, ये लौ होता है, इसमें ही गांठ बन जाती है, यहाँ कट जाता है। ये जो है यहाँ से ये यहाँ तक जो येलो येलो आपको दिख रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे बाल होते हैं जिसके टूटने से फरंकल होता है। ये फिर गंदगी, ये स्टमस है, ये जो बीच कंस्ट्रिक्शन है, यहीं पे वैक्स जम जाता है, हार्ड हो जाता है और फिर अंदर में सड़न जैसा जो होता है वो ऑटोमाइकोसिस होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। दूसरा, ये जो जैसे कैनाल हम लोग इन करते हैं, ईएसी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यहाँ पे छोटे छोटे बाल होते हैं। बहुत लोगों को आदत होती है कान को साफ़ करते रहने की, चाबी डाल लेंगे, ईयरबड्स डाल लेंगे, तो उसकी वजह से ये बाल टूट जाता है, जो फरंकुलोसिस में चेंज कर जाता है। फरंकल मतलब बाल का जो बल्ब होता है, हेयर बल्ब, उस गड्ढे में इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से ये कान में दर्द शुरू होने लगता है, पीप, पस, पानी, इसकी वजह से बुखार भी हो सकता है। ये होता है। दूसरा होता है कान में गंदगी, जो सबसे कॉमन होता है, वैक्स फॉर्मेशन। वो टाइट होकर के कान बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, सुनाई में कम देता है, दर्द होता है। इसके बाद देखते हैं चौथा बीमारी जो होती है वो कान में फंगस हो जाता है, फफूंदी हो जाती है। जैसे कान में कोई पानी चला गया, कुछ भी डाल दिया, वो सड़ गया अंदर में जा कर के, तो उसमें फंगस बनना शुरू होता है। वो फंगस की सफाई के लिए, कान साफ़ करने के लिए इसके लिए ऐसे करते हैं। उसके बाद का जो आता है वो मिडिल ईयर के में आता है और लास्ट जो होता है वो कान के पर्दे में छेद होता है। कान के पर्दे में छेद बहुत सारे तरह होता है, जो 2 मेन होता है, एक एटिक और एक ट्यूबर टिम्परिंग, जो मतलब बीच के पर्दे में छेद होता है, एक बाहर हड्डी के सड़न के साथ में होता है। ठीक है, तो हड्डी के सड़न के साथ में होता है तो उसमें बदबू आएगी, चक्कर आएगा, तो वो वालों में ऑपरेशन नेसेसरी होता है, उसमें कराना ही पड़ता है। दूसरा जो पर्दे, जो बीच के पर्दे में छेद होता है, वो पर्दे से डिस्चार्ज, दोनों में ही कान बहता है, बट बीच वाले में जो है आप ऑपरेशन डिले कर सकते हैं, बट उसको अवॉइड नहीं कर सकते। बट उसके लिए साफ़ सफाई रखनी है, ठंडी नहीं लगना है। सर्दी में वो कान ज़्यादा बहने लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ पर्दे का छेद होता है, उसमें हड्डी इन्वॉल्व नहीं होता। फिर वो धीरे धीरे अगर उस इन्फेक्शन को छोड़ दिया था, साल हो, 2 साल, 4 साल, 10 साल, तो वो फिर धीरे धीरे वो हड्डी का इन्फेक्शन को पकड़ता है। तो ये आज हम लोगों ने बाहर के कान, एक्सटर्नल ईयर के डिजीज़ में देखे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीच के कान और फिर अंदर के कान के बारे में। धन्यवाद।